नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहसीब लियाकत। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच प्रयागराज के तत्वाधान में प्रथम विश्व युद्ध हाइफा इजराइल विजय दिवस 23 सितंबर 1918 की याद में पूर्व सैनिक विद्वान भाई बहनों के लाल बहादुर शास्त्री तपोवन पार्क न्यू कैंट प्रयागराज में हाइफा विजय दिवस पर वीर शहीद सेनानियों को नमन व श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी गौरव गाथा परिचर्चा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल सिंह भदौरिया, अध्यक्ष कैप्टन एसएन तिवारी, संचालन पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल, संयोजन डॉक्टर संजय कुमार भारती, आशुतोष मिश्रा, सुश्री प्रतिमा मिश्रा आदि ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व उपस्थित लोगों में वीर शहीद सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा राष्ट्रगान भारत माता की जय, वंदे मातरम, हाइफा वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हर हिंदुस्तानी नारों के साथ हुआ। तत्पश्चात सभी का स्वागत पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल ने किया। जागरण मंच प्रयागराज चैप्टर उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज पूर्व सैनिक और हमारे संस्था के पदाधिकारीगण एक साथ तपोवन पार्क में हाइफा विजय दिवस जो 23 सितंबर 1918 में भारतीय सेनाएं प्रथम विश्व युद्ध में विजय हासिल किया, उसी के खुशी में तथा उसमें शहीद हुए हमारे सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनको सलामी देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम इलाहाबाद के कोने कोने से हमारे सुरक्षा जागरण मंच के पदाधिकारी और सदस्यगण यहाँ पहुँचे और 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत परिचर्चाएँ हुई और शहीदों को नमन हुआ, सलामी हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा। पार्क में तमाम लोग आए, यहाँ बैठ करके हम लोगों की बातें सुन रहे थे और ये इतिहास को समझ रहे थे कि किस तरह से भारत की सेनाएं इतनी मजबूत थीं कि आज नहीं बहुत पहले से ही ये मजबूत थी और उनका साहस, त्याग, समर्पण जो पूरे विश्व में मशहूर है, आज उसको हम लोग याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उन्हें नमन किया और परिचर्चा की। मैं प्रतिमा मिश्रा राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की प्रयागराज चैप्टर की महासचिव हूँ और हम सब प्रत्येक वर्ष ये हाइफा विजय दिवस मनाते हैं और इसका उद्देश्य है कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में ये बहुत बड़ी विजय थी भारत के लिए, हमारे देश के सैनिकों के शौर्य से ये जीत मिली थी और वहाँ के सैनिक चूँकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और हमारे सैनिकों के पास वही बर्छी ढाल थे और जब यहाँ की सेना गई और वहाँ पता चला कि वो लोग अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर आए तो बल्कि इन लोग को वापस आने के लिए बोला गया। पर हमारे सेना का जो शौर्य है, साहस है कि वो आगे निकलता है पर तो विजय लेके ही लौटता है। मेजर दलपत जो उसकी अगुवाई कर रहे थे उन्होंने कहा या तो मैं अपने प्राण देकर आऊँगा या फिर उसे आज मुक्त करा के आऊँगा और उन्होंने उस साहस के साथ, उस शौर्य के साथ उस स्थान को मुक्त कराया और ये श्रेय हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। इसे हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो दिल्ली का हाइफा चौक है जिसका नाम पहले त्रिमूर्ति चौक था, लोग जानते नहीं थे कि ये स्थान क्या है, उसको भी जब सरकार बनी तत्कालीन सरकार उसने इसको संज्ञान में लिया तो उस स्थान का नाम भी आप लोग जानते होंगे, उसका त्रिमूर्ति चौक से उसे हाइफा त्रिमूर्ति चौक रखा गया। और इजराइल में जितने भी सैनिक अपने लड़ने गए थे आज भी वहाँ पे एक स्मृति चिन्ह है, उनका सभी सैनिकों का नाम वहाँ पर अंकित है। वैसा ही हमारे यहाँ भी होना चाहिए था पर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं और अपने सेना पर, अपने उनके साहस को गर्व के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के अंदर वही देश के प्रति भावना जागृत करना चाहते हैं। हाइफा जो इजराइल में एक स्थान है, एक बंदरगाह है, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के तत्वाधान में हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया और हमारी सेनाओं ने अपने आत्मबल के द्वारा, जबकि उनके सामने अत्याधुनिक हथियार, मशीनें थीं, उसके सामने केवल तलवार, बल्लम, भाला, इसके माध्यम से उन्होंने जीत हासिल की। तो उन जो उसमें शहीद हुए सैनिक हैं, आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारा आज का मुख्य कार्यक्रम ये है कि उसमें वीरगति प्राप्त जो सैनिक हैं उनको आज हम नमन